जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपराध का प्रथम द्वार, भूख। अपराध करने के अनंत कारण होते हैं। किसी भी एक कारण के चलते आदमी अपराध के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। अनंत कारणों में 4 प्रमुख कारण होते हैं। पहला कारण है भूख, दूसरा मजबूरी, तीसरा कुसंगति और चौथा चोरी। अधिकतर लोग भूख के कारण अपराध की ओर अग्रसर होते हैं। जिसने संसार में जन्म लिया उसे भोजन जरूर चाहिए। पेट भरने के लिए भोजन आवश्यक है। संसार में पेट तो सभी भरते हैं, परंतु जो अन्याय से भरता है वह अपराधी कहलाता है। अपराध करके पेट भरने की अपेक्षा भूखे मर जाना बेहतर है। परंतु पेट भरने के लिए किसी के प्राण लेना या किसी को कष्ट देना उचित नहीं है। पेट तो आप मजदूरी करके भी भर सकते हैं, नौकरी करके भी, भीख मांगकर भी पेट भरा जा सकता है। परंतु असली बात यह है कि पेट भरने के लिए कम और पेटी भरने के लिए लोग अपराध ज्यादा करते हैं। क्या यह अपराध करना आपको शोभा देता है? नहीं। जिस धरती पर राम पैदा हुए उसी धरती पर तुम पैदा हुए। जिस धरती का पानी राम ने पिया उसी धरती का पानी तुम पी रहे हो। जिस धरती का धान राम ने खाया उसी धरती का धान तुम सेवन कर रहे हो। फिर तुम्हारी अपराध में प्रवृत्ति और राम की अपराध से निवृत्ति, आखिर ऐसा क्यों? वे अपराध से कोसों दूर थे, तुम अपराध के समीप हो। राम संसार में राजा बनकर जिए, तुम संसार में रंक बनकर जी रहे हो, क्योंकि राम के जीवन में कोई अपराध नहीं था, नहीं करने की कोई भावना थी। राम के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम का विशेषण था। उन्होंने इस विशेषण को ध्यान में रखकर मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए वह राजा बनकर जिए। पर तुम्हारा जीवन अपराधों से भरा हुआ है, इसलिए तुम रंक बनकर धरती पर कलंक बनकर जी रहे हो। उस बात को सुनकर अपराध का बोध होना चाहिए। आज मैं आपको जेल से नहीं, अपराध से मुक्त कराने आया हूं। अगर आप अपराध से मुक्त हो जाओगे तो हमें लगता है कि आप जेल से भी मुक्त हो जाओगे। जब तक अपराध से मुक्त नहीं होंगे तब तक जेल से छुटकारा नहीं मिलेगा। जिस समय राजा दशरथ ने भरत के लिए राज्य दिया उसी समय राम ने वनवास जाने का संकल्प लिया। जो राज्य भरत को मिला वह राम को मिलने वाला था, परंतु पिता द्वारा दिया गया राज्य भरत को राम के मन में पीड़ादायक नहीं बना। राम के मन में अपराध का जन्म नहीं हुआ। राम सोच सकते थे कि यह तो हमारे पिता की संपदा है, हमारा भी अधिकार है, परंतु अपराध जन्म नहीं ले पाया। आज आम आदमी अनाधिकार चेष्टा करके अपराध कर बैठता है। भरत का राज्य तिलक हुआ, राम वनवास की ओर चल दिए। जब राम वन में जाने लगे तब सारा अयोध्या नगरी में हाहाकार मच गया। यह क्या हो गया? माता पिता के ऊपर तो वज्रपात हो गया। राम को भरत ने बहुत रोका, परंतु राम नहीं रुके। राम के साथ सीता भी चल दी। राम के पास एक जोड़ी कपड़े के अलावा और कुछ भी नहीं था। साहस कर जंगल की ओर चलते गए। न साथ में पैसा, न बर्तन, न खाने के लिए कुछ। 14 वर्ष तक वनचारी के वन में भ्रमण करते रहे। अनेक सुंदर नगर मिले, पर किसी भी प्रकार का अपराध नहीं किया। भूखा भी रहना पड़ा, प्यासा भी रहना पड़ा, पर भूख से पीड़ित होकर अपराध करने के लिए उद्यत नहीं हुए। जंगल में रहकर वृक्षों के फल खाकर, नदी का पानी पीकर समय निकाला, परंतु अपराध नहीं किया। किसी को मारा नहीं, किसी का पैसा उठाया नहीं। सीता ने राम को अपराध करने के लिए प्रेरित नहीं किया। लक्ष्मण ने कभी अपराध नहीं किया, किसी के घर के ताले नहीं तोड़े। भूखा रहना स्वीकार था, परंतु अपराध करना पसंद नहीं था। परंतु आप सोचो, तुम भोजन के लिए, पेट भरने के लिए कितने लोगों को चाकू दिखाते हो, कितने लोगों को बंदूक दिखाते हो, कितने लोगों को मारने की धमकी देते हो। क्या इसी का नाम जिंदगी है? पानी पीकर रह जाना, पत्ते खाकर रह जाना, कुछ न मिला तो भूखे ही सो जाना, पर कभी अपराध करने का मन में विचार मत करना। एक बार किया गया कसूर जिंदगी में क्या भव भव तक नहीं छूटता। दूसरों की गर्दन पर छुरी चलाकर जो पैसा प्राप्त किया है वह तुम्हारी भूख को मिटा नहीं सकता, क्योंकि जो भोजन का भूखा होता है वह अपराध नहीं, श्रम करता है, मेहनत करता है। परंतु जो पैसे का भूखा होता है वह अपराध करता है, गुनाह करता है। भोजन की भूख की सीमा होती है, परंतु पैसे की भूख की कोई मर्यादा नहीं होती है। अपराध व्यक्ति पैसे के लिए करता है। ये जो आपको 2 हाथ मिले ये अपराध करने नहीं,
श्रम करके खाने के लिए मिले, बुरे काम करने के लिए नहीं, अच्छे काम करने के लिए मिले। आदमी की पैसों की भूख बहुत गहरी होती है, उसे मिटा पाना असंभव सा प्रतीत होता है, इसलिए तो जिंदगी दुख में व्यतीत होती है। वीर व्यक्ति श्रम करता है, अपराध नहीं। कायर व्यक्ति अपराध करता है, श्रम नहीं। दुख के साथ मालपुआ खाने की अपेक्षा सुख से रोटी खाना श्रेष्ठ है, उत्तम है। जेल की सजा खाने की अपेक्षा अपराध किए बिना भूखे सो जाना, मर जाना श्रेष्ठ है। परंतु अपराधी बनकर मरना कुत्ते की मौत है। अपराधी का अपराध और पापी का पाप कभी छिप नहीं सकता। अगर आदमी ने अपराध किया है तो वह एक न एक दिन प्रकट होकर रहेगा। यह अपराध न करने की प्रथम सीढ़ी है। जो एक बार एक अपराध कर ले, फिर वह अपराध करने से डरता नहीं है, फिर वह बार बार अपराध करता है। जिसने एक बार कसूर कर लिया, उसकी जिंदगी आनंद से नहीं, कसूर से घिर जाती है और अपराध अपराधी को ही जन्म देता है। आप भोजन की भूख के कारण कभी भूल से भी अपराध मत करना। यह सोचना कि जिसने चोंच दी है वह चुगने को भी देगा। अपराध करने की प्रवृत्ति को छोड़ो, अपराध को छोड़ने का प्रयास करना, परंतु अपराध पर अपराध करने की कोशिश मत करना। जो भूख के कारण गुनाह करते हैं वे धर्म की तरफ निगाह नहीं करते। भूख के कारण नाना प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। उन्हें नरक में जाने पर एक दाना भी खाने को नहीं मिलता। आप सोचो, आज आपको भोजन क्यों नहीं मिल रहा? पहले आपने अपराध किया होगा, किसी को भूखा सुलाया होगा, खुद की भूख मिटाने के लिए दूसरे का भोजन छीना होगा। वही कर्म आपके उदय में आ रहा है। पहले जो अपराध किया था, उस अपराध को धोने के लिए यह जिंदगी मिली है, न कि नए नए अपराध करने के लिए। आज आपकी यह दयनीय अवस्था है। राम और महावीर की धरती पर ईमानदारी से काम करते, न्याय के साथ रहते, परिवार के बीच में रहते, बच्चों के साथ बैठते, परंतु तुम्हारा एक दिन का अपराध तुम्हें सजा का कारण बन गया और तुम जेल में रह रहे हो। पर खाने में मजा नहीं है, क्योंकि एक बंधन का भोजन होता है और एक स्वतंत्रता का। बंधन में बंधन जैसा ही भोजन मिलता है, स्वतंत्रता में आज़ादी जैसा ही भोजन मिलता है। आपने कभी पांडवों के विषय में विचार नहीं किया। वे वन वन भटकते रहे, पर उन्होंने कभी अपराध नहीं किया। भूखे सो गए, वृक्षों के नीचे रह गए। भूख लगी तो वृक्षों के फल तोड़कर खा लिए, नदी का पानी पी लिया, घास की कुटिया बनाकर रह गए, परंतु कभी मन में किसी बुरे कार्य करने का विचार भी नहीं आया। क्योंकि दुनिया में यह परम सत्य है कि अच्छे लोग कभी बुरे काम के विषय में विचार भी नहीं करते। इसलिए वे अपनी पूरी जिंदगी घर में हो या वन में मंदिर की तरह जीते हैं। परंतु बुरे लोगों के मन में कभी अच्छे विचार जन्म नहीं लेते, इसलिए वे अपनी सारी जिंदगी जेल में जीते हैं। जेल बुरी नहीं, अपराध बुरा है। जेल में रहने वाला व्यक्ति यह सोचता है कि जेल में रहना बुरा है, जेल में रहना खराब है, जेल का जेलर हमारा दुश्मन है। पर मैं कहता हूं, जेल में रहना बुरा कदापि नहीं है। जेल का जेलर किसी का दुश्मन नहीं है, आपने उसे दुश्मन समझ लिया। पुलिस वालों को आपने दुश्मन बना लिया, क्योंकि वे आपको पकड़ कर लाए हैं। पुलिस ने आपके शरीर को बेड़ियों से जकड़ लिया है, पर वास्तव में जेल में तो साधु संत भी आते हैं। हम भी आज जेल में हैं, हमारे समान भी पुलिस वाले हैं। जितना प्रेम साधु संत से पुलिस को है, उतना ही आपसे भी। पुलिस का काम है शांति बनाए रखना और कानून का पालन कराना, लेकिन आपने कानून का उल्लंघन किया, इसलिए आप जेल में हैं। आपने गलत किया, अपराध किया, इसलिए पुलिस ने आपको पकड़कर जेल भेजा। लेकिन पुलिस वालों को दुश्मन समझना ठीक नहीं है। पुलिस वाले तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। अगर आप अपराध नहीं करते तो पुलिस वाले आपके घर कभी ना आते, वे आपको पकड़ने भी नहीं आते। यही याद रखें कि आपने गलती की है, इसलिए आप जेल में हैं। जेल का मतलब यह नहीं है कि आप बुरे हैं या पुलिस आपके दुश्मन है। यह तो केवल एक परिणाम है आपके किए गए कर्म का। जेल की दीवारें आपको यह सोचने का समय देती हैं कि आप अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। यह समय आपको यह सिखाने का है कि आप अपनी गलतियों से सीखें और दोबारा वह गलती न करें। जेल का मतलब यह नहीं कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई। यह एक नया मौका है जो आपको यह सोचने का अवसर देता है कि आप कैसे अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। आपको सोचना चाहिए कि जब राम जैसे महापुरुष ने वनवास में 14 साल बिताए
और कभी भी कोई अपराध नहीं किया, तो आप क्यों नहीं? राम ने अपने जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां में आईं, उन्होंने अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने अपने सिद्धांतों और नैतिकताओं को कभी नहीं छोड़ा। जब राम 14 साल का वनवास झेल सकते हैं, तो आप भी अपनी सजा को एक शिक्षा के रूप में क्यों नहीं देख सकते? आपको याद रखना चाहिए कि जीवन में सुधार हमेशा संभव है। जेल की सजा का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा के लिए अपराधी हैं। यह सिर्फ एक अनुभव है जो आपको जीवन में कुछ सीखने और आगे बढ़ने का मौका देता है। अगर आप चाहें तो जेल से निकलकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं, एक नया जीवन जी सकते हैं। अगर आप वास्तव में अपने अंदर सुधार करना चाहते हैं तो यह समय है कि आप अपराध को छोड़कर एक नया रास्ता चुनें। राम के जीवन से प्रेरणा लें और अपने जीवन को उसी तरह से जिएं जैसे उन्होंने जिया। आपने गलती की है, पर यह गलती आपकी जिंदगी का अंत नहीं है। इसे एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखें। जेल से बाहर निकलने के बाद आपको समाज में एक नई पहचान बनाने का मौका मिलेगा। आप अपने परिवार के पास लौट सकते हैं, अपने बच्चों के साथ समय बिता सकते हैं और एक नया ईमानदार जीवन शुरू कर सकते हैं। अपने हाथों से मेहनत करके खाने की कोशिश करें, क्योंकि यही जीवन का असली सुख है। अपराध से बाहर निकलने का पहला कदम है इसे स्वीकार करना और फिर इसे छोड़ने का संकल्प लेना। अगर आप सचमुच अपने जीवन को सुधारने के लिए तैयार हैं, तो कोई भी दीवार, कोई भी बेड़ी आपको रोक नहीं सकती। बस आपको अपने दिल और दिमाग में एक मजबूत संकल्प की जरूरत है। याद रखें, एक बार जब आप अपराध से मुक्त हो जाते हैं तो आप वास्तव में आजाद हो जाते हैं। जेल से बाहर निकलने के बाद आप समाज में एक नई पहचान बनाने का मौका पाएंगे। इस समय का उपयोग करें और अपनी जिंदगी को फिर से संवारें। मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें और इस दुनिया में अपनी एक नई जगह बनाएं, क्योंकि अंततः अपराध की राह केवल दर्द और पछतावे की ओर ले जाती है, लेकिन ईमानदारी और मेहनत की राह आपको सच्चे सुख और सम्मान की ओर ले जाती है। इस संदेश में मैंने आपको राम और महावीर के जीवन के उदाहरणों के माध्यम से यह समझाने की कोशिश की है कि भले ही जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अपराध का रास्ता कभी भी सही नहीं होता। सुधार और पुनरुत्थान हमेशा संभव है और जेल को एक नए जीवन की शुरुआत के रूप में देखना चाहिए, न कि अंत के रूप में। यह इस कहानी का दूसरा पार्ट है। अगला पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें। जय जिनेंद्र।